हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं, जैसे हम पहले इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो एक है आपका, देखिए, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब ओमिशन होते क्या है, तो कहता है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई अज्ञात व्यक्ति हो, मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, अब वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, कोई अज्ञात व्यक्ति हो। अज्ञात व्यक्ति से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पर पीपल आ गया, समवन आ गया, समबडी आ गया, वन आ गया, एनीवन आ गया, नन आ गया, नोबडी आ गया। तो ये सब क्या है, अज्ञात व्यक्ति माने जाते हैं। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो छोड़ देते हैं। कहने का मतलब, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीपल, समवन, समबडी, वन, एनीवन, नन, नोबडी आए, और जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको इन सब्जेक्टों को छोड़ देना, इन्हें अब बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप लिखा है कि समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ कि सब ये जो वर्ब होता है तो सब्जेक्ट कैसे छाड़ते हैं, हु लगाकर। अगर कह दिया जाए हु स्टोलन, किसने चुरा लिया, तो आपका रिप्लाई क्या आ जाएगा। फिर से देखिए वही सब्जेक्ट समवन। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसेज में जब भी आपको ऑब्जेक्ट छाड़ना हो तो वर्ब के बाद चेक करिए। अगर आपको कोई व्यक्तिवाचक दिख रहा है तो हुम का प्रयोग करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ लीजिए। अगर व्यक्तिवाचक नहीं दिख रहा है बेटा तो व्हाट लगा के अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ लीजिए। अब कह दीजिए व्हाट स्टोलन, तो आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, माई पर्स। तो ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों से कि पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ एक चीज़ करना होता है। वो होता क्या है कि हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसे कहाँ लाना होता है, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को मैं कहता हूँ ले जाना होता है ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन यहाँ तो इस समूह अज्ञात व्यक्ति वाले में सब्जेक्ट में माना जाएगा, इसलिए इसको लिखा ही नहीं जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। इसको क्या कर देना, छोड़ देना, हटा देना है। तो उस अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे बेटा बनाना, तो समवन की जगह ऑब्जेक्ट ले आइए। तो समवन की जगह जब आप एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को लाने वाले हो तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माई पर्स हो गया ना। अब एक्टिव वॉइस के हेल्प अगर हैज है तो पैसिव वॉइस में हेल्प क्या हो जाएगी, हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस के हेल्प हैज होती है, तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है, हैज बीन। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने का यहाँ हैज से क्या बन जाएगा, हैज बीन हो गया। फिर हमें ऐसा पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म लेती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा स्टोलन, ये हो गया स्टोलन। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये समवन हटा ही देना है, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कहता है पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, मतलब लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। तो हु स्पीक, सब्जेक्ट कैसे छाड़ते हैं, हु लगाकर। तो हु स्पीक, तो आपका रिप्लाई क्या है, पीपल, लोग। और फिर से देखिए वर्ब के बाद आपको कोई व्यक्तिवाचक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो व्यक्तिवाचक है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हुम लगा के छाड़ते हैं। और वैसे जब व्यक्तिवाचक ना दिखे तो व्हाट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ते हैं। अब कह दिया जाए कि व्हाट स्पीक, तो आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, हिंदी। ये क्या हो गया, हिंदी। और एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप वीडियो निरंतर मेरे देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में अपनी जगह बदलते हैं और इसके अलावा कोई वर्ड अपनी जगह नहीं बदलता। तो हिंदी आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, लेकिन अब इसको बदलना, तो अगर ये अज्ञात सब्जेक्ट में से ना होता तो हम इसे यहाँ लाते, लेकिन अज्ञात सब्जेक्ट होने के कारण पीपल को क्या कर दिया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा। तो उधर ले जाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं है। तो आप इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाइए, क्या हो जाएगा आपका, हिंदी। अब हिंदी के बाद आप ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है ना आपका, तो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव वॉइस लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो इजमार होती है ना एलपी, तो यहाँ हिंदी के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब आपको स्पीक की थर्ड फॉर्म बोलना है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा आपका स्पोकन। अब याद नहीं आना तो ये हो जाएगा इन इंडिया। तो ये आपका क्या बन गया कि हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, कि हिंदी भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट क्या है कि नोबडी कैन टच द स्काई, कोई आकाश को छू नहीं सकता। तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, वर्ब में हु लगाकर। तो हु टच क्या रिप्लाई आएगा, नोबडी, कोई नहीं। सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, व्यक्तिवाचक कि वस्तुवाचक। अगर व्यक्तिवाचक दिख रहा है तो हमेशा कहता हूँ होम लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्तिवाचक नहीं दिख रहा तो व्हाट लगा कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट टच, तो आपका रिप्लाई क्या है, द स्काई। हो गया। अब क्या करना होता है हमको, ऑब्जेक्ट हमेशा किसकी जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब आपके अज्ञात व्यक्ति वाले सब्जेक्ट हैं, जो पीपल, समवन, समबडी, वन, एनीवन दिए हैं, नोबडी। तो इनको पैसेज में लिखना ही नहीं, इसीलिए इसको हम यहाँ नहीं ला सकते ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि उसको तो हटा ही देना हमको। तो इसलिए जब इसका पैसेज बनेगा तो सब्जेक्ट की जगह लाइए किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट आपका रिप्लेस हो रहा तो क्या हो जाएगी ये, द स्काई। अब एक्टिव वॉइस में कैन होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, कैन भी। मॉडल अभी इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो जिसमें मॉडल वर्ब आपको मिलेगा। तो मॉडल वर्ब उसमें आपको बताया गया है, इन्फिनिटी के बारे में बताया गया है कि इनमें बी लग जाता है, इसलिए एक्टिव वॉइस में अगर कैन है तो पैसिव वॉइस में मॉडल क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा। तो कैन बी हो गया। अब टच का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टच्ड। हो गया। अब यहाँ पर कद, क्योंकि इसको हटा ही देना तो हट गया, तो द स्काई कैन बी टच्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, हर एक को अपना वचन निभाना चाहिए। तो हमेशा की तरह वर्ब में हु लगाइए और सब्जेक्ट देखिए कैसे आएगा, हु कीप, किसको वचन निभाना चाहिए, हर एक को, ये सबमिट हो जाएगा। और देखिए इसके बाद वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, व्यक्तिवाचक कि वस्तुवाचक। तो व्यक्तिवाचक तो नहीं, तो वस्तुवाचक के लिए क्या लगाना होता है, व्हाट। तो व्हाट कीप, तो वंस प्रॉमिस, अपना वचन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें पता कि ये आपका कैसा अज्ञात व्यक्ति है, ये दिखा है ना आपके सारे करते, ये पैसे इसमें क्या कर देना, हटा देना है। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, सब्जेक्ट की जगह लाना है। और इसमें भी वंस है, तो ये वंस फिर आपका हट जाएगा, क्योंकि ये सब अज्ञात व्यक्ति में माने जाते हैं। तो चाहे वो वन हो, चाहे एनी वन हो, चाहे समबडी, ये तो आपके हटने ही हटने हैं। इसीलिए जब हम इसको यहाँ से उठा के लाएं तो वंस प्रॉमिस नहीं लाएंगे, सिर्फ क्या लाएंगे, हम लोग लाएंगे सिर्फ प्रॉमिस। हो गया। अभी मैंने कहा जस्ट इसके पहले वीडियो मैंने पढ़ाया कि मॉडल कैसे बनता है, पैसे उसमें बी लगाकर। तो ये प्रॉमिस के साथ ही हो जाएगा शुड बी, और कीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ये केप्ट, और ये फुल स्टॉप। तो इस तरह करके याद रखिएगा, जब भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई अज्ञात व्यक्ति अर्थात पीपल, समवन, समबडी, वन, एनीवन, नन और आपकी नोबडी आए, तो इनमें हमेशा हमें इनको हटा देना है। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें नोबडी आया था, तो कहते हैं जिस रूप में एक्टिव वॉइस उसी रूप में पैसिव वॉइस, इसीलिए हमको यहाँ कैन के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, कि नोबडी निगेटिव होता है, तो इसको निगेटिव बनाना, तो ये बनेगा द स्काई कैन नॉट बी टच्ड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपको बेटा, नेक्स्ट कह रहा है कि जब सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस वर्ब से शुरू हो। ये काफ़ी बार इंटर के बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, इट इज टाइम वाले पैसिव वॉइस। तो कहता है कि जब सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस वर्ब से स्टार्ट हो तो इनका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, इट इज टाइम तक तो पूरा वही रखना है, बस इट इज टाइम जो वहाँ पर टू है, यहाँ टू के बजाय फॉर बोल दीजिए। वो इट इज टाइम टू है तो इट इज टाइम फॉर है। फिर उसके बाद आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट को लाना है। क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, आपको कहाँ से स्टार्ट, इट इज टाइम टू, ये दिख रहा है आपको ये, और ये आपका क्या दिख रहा है, वर्ब। तो एकदम स्टार्ट है ना, इट इज टाइम टू वर्ब से। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वह भी मैंने क्या कहा कि यहाँ से आपको पूरा उतार देना, क्या, इट इज टाइम। अब ये जो टू है बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर, और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द शॉप, तो ये हो जाएगा द फॉर द
शॉप, हो गया ना। अब ये जो टू ओपन लिखा है ये पैसिव वॉइस में जाएगा, इन्फिनेटिव। अभी इसके मैंने कहा ना, इसके जस्ट पहले वीडियो में इन्फिनेटिव मॉडल वाला जरूर देख लीजिएगा। तो वो टू बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो टू बी ओपनड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू, फिर मेन वर्ब दिया ना, चालू हुआ ना इट इज टाइम वाला। तो इट इज टाइम वाले में क्या कहा मैंने कि सबसे पहले आपको इट इज टाइम तो लिखना ही लिखना है। क्या करना है सबसे पहले, इट इज टाइम, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसको पहले लगाना है, लेकिन फॉर लगा के यूज करना है। कैसे यूज करना है, फॉर लगा के ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो फॉर क्रिकेट, और जो इन्फिनेटिव होता है उसको भी टू बी लगा के बनाते हैं, तो टू बी, और ये आपका हो जाएगा क्या, प्लेड। तो ये बन जाएगा इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अब हम एक ऐसे रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट देखते हो तो छोटा सा क्या होता है, शब्द होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य पूछे गए हैं जिनका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लास होता, पूरा का पूरा मान लीजिए एक सेंटेंस उसके ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे सेंटेंस का हम अब सीखेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ना कि जब सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लास हो, क्लास मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस, या मैं आपकी भाषा में कहूँ तो ये ऐसे सेंटेंस, जैसे हम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाते, तो जो इनडायरेक्ट बनकर तैयार होता है उस इनडायरेक्ट रूपी जो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, तो उसमें देखिए अब जैसे दिस से दैट लिखा, सी हैड डाइड। अब आप इसको देखें तो आपको कैसा सेंटेंस दिख रहा है, इनडायरेक्ट रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मैं कहूँ तो देखो इससे वर्ब है, अब यहाँ दैट से लगा के पूरा सेंटेंस है, तो वर्ब के बाद जो है क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट देखे तो पूरा का पूरा क्या है बेटा, क्लास हुआ कि नहीं हुआ, है ना क्लास। इसी तरह पीपल बिलीव से देखो, ये दैट ही करके दिया पूरा। तो मैंने यही तो कहा कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लास हो, तो आपको दिमाग में बेटा कुछ नहीं लोड लेना, बिल्कुल अच्छे से दे रहा हूं मैं, अच्छे से देखिए। आपको जो क्लास वाला ऑब्जेक्ट है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उससे वैसे ही रहने दें। आप इधर सेंटेंस में देखिए दिस से लिखा है, तो अब इसमें आप कहेंगे सर उसको नहीं करेंगे, अब इसको कैसे बना, तो कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इट मान लीजिए। क्या मान लेंगे, इट मान लेंगे। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज मान लगाते हैं, तो इट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और इज के बाद सीधा आप इसका थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे सैड। और इसमें आपको याद रखना है कि आपके सबसे बढ़िया सेफ्टी क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को बाई वाई लगा के ऑब्जेक्ट मत करिए, उससे सीधा हटा दीजिए, इट इज सेड, और पूरा क्लास उतार दीजिए, दैट सी हैड डाइड। क्या बन गया, इट इज सेड दैट सी हैड डाइड। फिर देखें अगले में कैसे, फिर मैंने कहा पैसिव वॉइस में अपनी तरफ से सब्जेक्ट क्या मान रहा है, इट। अब बिलीव है, अब बिलीव है आपका, तो बिलीव आपका फिर से वही प्रेजेंट इन होती है, यहाँ क्या हो जाएगा, इज। अब मान लीजिए यहीं पर अगर बिलीव्ड होता, तो बिलीव्ड होता तो पास्ट होता, तो बस वाज लगा लेंगे, टेंस तो देख के ही हेल्प लगानी है आपको। इज थर्ड फॉर्म ले लिया हमने, क्या बिलीव्ड, हमने कहा सब्जेक्ट को बाय लगा कर ऑब्जेक्ट लिखना है, पीपल तो वैसे भी अज्ञात है, और सीधा पूरा क्लास लगाइए, दैट ही इज अलाइव इवन टुडे। तो इस तरह करके आप क्लास वाले ऑब्जेक्टों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।